अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इस ज़्यादा पसीना आने के अमल को एक्सेसिव स्वेटिंग को हाइपरहाइड्रोसिस मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और किन कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इसकी 2 टाइप्स होती है, एक तो वो जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है पूरे जिस्म के अंदर, जिसे जनरल हाइपरहाइड्रोसिस बोला जाता है। दूसरा वो फोकल, जिनको जिस्म के कुछ हिस्सों के ऊपर स्पेशली हाथों की जो तलियाँ होती हैं, पाँव की तलियाँ होती हैं या सिर्फ़ एक्जिला के अंदर पसीना आता है। अब बेसिकली जानना ये ज़रूरी है, 5% यंग पॉपुलेशन के अंदर ये कंडीशन हाथों और पाँवों और एक्जिला वाली कंडीशन हो सकती है, जिसमें पसीना इन स्पेसिफिक रीजन्स पे आता है। अर्ली एज में ये स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आप करना ये है कि आप एंटीपर्स्पिरेंट्स जो हैं, बेसिकली जिनके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसी भी फार्मेसी से अवेलेबल होता है, अपने अफेक्टेड पार्ट के ऊपर रात को सोने से पहले लगा लेना है और कुछ हफ्ते लगाने के बाद अक्सर लोगों को इससे फ़ायदा हो जाता है। साथ में आपने ये कोशिश करना है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने, कोशिश करें हवादार कपड़े पहने और सिंथेटिक फाइबर जो है जैसे कि नायलॉन, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। अपने आप को खुली जगह के अंदर रखें। अक्सर लोगों को इससे बहुत ज़्यादा एंग्जायटी होती है, तो कोशिश करें कि टाइट जगहों पे जाने से आप अपने आप को बचाएँ। इसके बाद आ जाता है कि अगर इससे कंट्रोल नहीं होता तो नेक्स्ट कुछ स्पेशलाइज़्ड ट्रीटमेंट्स है जो कि आपको स्पेशलिस्ट के ओपिनियन पे लेने चाहिए। उसमें आ जाता है कि आयोंटोफ्रोसिस एक प्रोसेस है, जिसके अंदर वीक इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर से पास की जाती है, स्पेशली हाथों और पाँवों के ऊपर, जहाँ से बेसिकली जो स्वेट ग्लैंड की स्टिमुलेशन है उसको कम कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है, अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो बोटॉक्स के इंजेक्शन भी स्वेट ग्लैंड की जो स्टिमुलेशन है उसको कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। या बाज़ औक़ात बहुत रेयरली इसके लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अक्सर औक़ात इसके लिए कुछ ओरल टैबलेट्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड है जो कि इसके लिए यूज़ की जा सकती है। बगैर डॉक्टर के मशवरे आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अब अगर आपको ये पसीना पूरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा आ रहा है तो परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि मोस्टली अगर आप एक्सरसाइज करके आ रहे हैं या गर्म इलाके में रह रहे हैं या हबस का मौसम है या आपको बुखार है, तो बॉडी के लिए नेचुरल है कि आपका पसीना आएगा तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होगा, जिसे नॉर्मल होम्योस्टेसिस प्रोसेस बोला जाता है। अगर आपकी पूरी बॉडी में पसीना आ रहा है और मुसलसल इसको आते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, जो कि देखेगा कि आपको कोई और मसला तो नहीं। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ के अंदर थायराइड का मसला हो सकता है, खवातीन के अंदर मेनोपॉज़ या बुजुर्ग जिनको पार्किंसन डिजीज़ होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको किसी भी टाइम पे ये महसूस हो कि आपको जो पसीना आता है वो सिर्फ़ रात के टाइम आता है, जिसको नाइट स्वेट्स बोलते हैं, और इस कदर शदीद होता है कि आपको अपनी बेडशीट जो है वो चेंज करनी पड़ जाती है, या आपको गर्दन में गिल्टी महसूस हो या आपको मुसलसल बुखार है, तो ये फ़ौरन ऐसी अलामत है जिसमें आपको फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।